आपके मन में भय क्या होता है? ये प्रश्न मेरे मन में है। क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? आपने तो कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है। सन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा का एक कार्यक्रम शुरू किया। मकसद ये था कि देश भर के छात्रों से मुलाकात की जाए, डायरेक्टली संवाद किया जाए और जैसे ही उनकी परीक्षाएं शुरू होती हैं उनसे पहले उनसे मुलाकात कर मोटिवेशन जो है वो उनको दी जाए। आज बढ़ता बढ़ता ये कारवा इतना बड़ा हो चुका है कि जम्मू और कश्मीर और देश भर के अलग अलग स्कूलों के छात्र जो हैं वो इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। और उसी तरह का एक कार्यक्रम जो है वो जम्मू के टीचर्स भवन में आज करवाया गया, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से गवर्नमेंट स्कूल्स के, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है ये सुना। कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये मोटिवेशन इन बच्चों के लिए बनती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डायरेक्टली इन बच्चों से संवाद करते हैं तो कितना उत्साह इन सब में होता है। बेटा क्या नाम है आपका? मानिक जी, कौन से स्कूल से आप? बॉयज सेकेंडरी जम्मू कैंट जी। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे तो आप सब ने वो सुना, कितनी मोटिवेशन, क्या कुछ सीखने को मिला? हमें इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और हम भी चाहते थे कि हमारे मन में कोई डाउट हो हम इनसे पूछें। और हमें इनके जो उत्सव था जो आज हुआ परीक्षा पे चर्चा, तो हमें भी कोई ऐसे 2 साल से स्कूल बंद थे, हमें भी कुछ सीखने के लिए मिला कि पेपर में हम क्या करेंगे। हमारे जो पेपर है ना वो आगे हैं, अभी 4 तारीख को हैं, तो तभी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि पेपर में क्या करना है, कैसे पढ़ाई की जाए। और 2 साल से जो भी पढ़ाई थी हमारी, थोड़े जो हमारे मन में डाउट भी थे वो हमारे पूरे हो गए हैं, क्लियर हो गए हमारे मन के डाउट। जी। आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम रवि है। रवि जी, अब जब आप भी इसी स्कूल से हो? जी सर, मैं भी गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल जम्मू कैंट से हूँ। कौन सी क्लास के हो? सर 8th क्लास। 8th क्लास में हो। अभी जब जिससे एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले उससे पहले परीक्षा पे चर्चा डायरेक्टली देश के वो नेता जो जिनको दुनिया जो है वो मानती है और आप उनसे डायरेक्टली बात कर रहे थे, आपने उनके कई सारे बच्चों ने उनसे बातचीत की, किस तरह से आप में उत्साह और किस तरह से आपको सीखने को वहाँ से मिला? सर थैंक्स मैं अपने टीचर को करूँगा जो हमें हमारी पूरी स्कूल को सर इस पार्टी में लेकर पार्टिसिपेट करवाया। और क्या बोलते सर, हम 2 साल से सर लॉकडाउन से सर स्कूल बंद था, सर ऑनलाइन क्लासें हमसे नहीं होती थी, तो सर जब से स्कूल खुला सर मोदी जी का थैंक यू। अब 4 तारीख को पेपर है, ये स्पीक सुन के मेरे को और मोटिवेशन हुआ है और मैं अच्छे से पेपर दूंगा। तो लगातार मोटिवेशन जो है वो मिली। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तरुण। तरुण जी, आप कौन से स्कूल से और कौन सी सर क्लास मैं में? भी बॉयज़ हाई सेकेंडरी सतवारी से हूँ। कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में हूँ। 9th में? यस। तो अभी जैसे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो क्या कुछ यहाँ आपको सीखने को मिला? तो हमें ये सीखने को मिला कि हम अपना पेपर मतलब कि पूरे मतलब कि अच्छे से कर पाएंगे। तो उन्होंने हमें बस यही बताया, जैसे हमारे 2 साल से स्कूल बंद थे तो हमें मतलब कि कईयों के पास फ़ोन होते हैं, कईयों के पास नहीं होते हैं, सो मतलब कि घर की प्रॉब्लम होती है तो हम मतलब कि पढ़ नहीं पाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं। तो फिर मतलब कि अब मैं यही मोदी जी को बोलूँगा कि धन्यवाद, आपने हमारा स्कूल खोल दिया तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे हम। और हमारे 4 तारीख को पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम उनमें थोड़ा मेहनत लगा के हम पेपर पास करने की कोशिश करें। जी। तो जिस तरह से आपने सुना, मोटिवेशन जो है वो इन बच्चों में तभी आती है जब देश का वो नेता दुनिया भर में जिसका नाम जो है वो माना ऐसा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जिस जगह पे जाते हैं अपनी छाप जो है वो छोड़ कर आते हैं। और परीक्षा पे चर्चा जब डायरेक्टली छात्रों से वो संवाद करते हैं तो एक मोटिवेशन इन बच्चों में आती है। परीक्षा पे चर्चा के बाद अब जब इनकी परीक्षाएँ होने वाली हैं, उम्मीद है कि ये टिप्स जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके साथ साझा की हैं वो ज़रूर इनके काम आएंगी और अच्छे से अच्छे पढ़कर देश का भविष्य जो है वो हमारा तैयार हो रहा है। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजित फोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू। मैं ऐसी चीज बता रहा हूँ जो आपको काम आएगी। बहुत सारी उसी प्रकार से निचली जिले की सोच, निचली जिले की व्यवस्था, निचली जिले की नीति, इससे निचली जिले में आगे बढ़ सकते हैं क्या? जो भी बताइए नहीं सकते ना। और देश के बहुत ही अच्छे विद्वान हैं और वो भी
आज के युग को ध्यान में रखते हुए जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों के नेतृत्व में इसकी विशेष चर्चाएं हुई, उसमें से ग्राफ तैयार हुआ। तो ग्राफ को भी लोगों ने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी सरकार कुछ भी करे तो जैसे आप जानते हैं ये परीक्षा पे चर्चा जो है एक एनुअल फीचर है। तो पिछले साल कोविड की वजह से ये ऑनलाइन मोड में ही हुआ था, बट इस साल जो है प्रधानमंत्री इसको दिल्ली में के तालकटोरा स्टेडियम से सीधा प्रसारण चल रहा है। तो ये जो कार्यक्रम है इसमें हमारे जम्मू संभाग के हर स्कूल है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। वो अपने अपने जो लैब्स हैं वहाँ पे इसको देख रहा है और बच्चे इसको पूरे ध्यान से देख रहे हैं। और यहाँ पे जहाँ तक जम्मू की बात है, यहाँ पे हमारे राजभवन में भी ये प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ टीचर भवन में भी ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कम से कम 500 से ज़्यादा ही बच्चे जो हैं हमारे यहाँ आए हैं और उनके साथ उनके शिक्षक और उनके कुछ के अभिभावक भी आए हैं। तो ये जो है इस परीक्षा पे चर्चा इस साल जो हो रहा है इसका विशेष महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये कोविड के बाद ऑफलाइन में अब पहली दफ़ा 2 साल के बाद ये एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। तो एक स्वाभाविक बात है कि बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ा होगा। तो प्रधानमंत्री के साथ जो ये बातचीत कर रहे हैं बच्चे, उससे उनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और वो परीक्षा में अच्छी तरह से सफल होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से बच्चों में आपने कहा कोविड से स्ट्रेस भी बहुत बड़ा घर में ऑनलाइन करते करते उनको समझ भी नहीं आता था, लेकिन अब एग्ज़ाम्स हैं, आगे कंपटीशन है, तो इतना इस तरह के इनिशिएटिव खासकर जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर में जो माइंड बिल्डिंग के लिए, कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए कितना मदद नहीं, देखिए ये तो बात सही है कि लगभग 2 साल जो है ऑनलाइन क्लासेस चली हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में वो जो एक शिक्षक के साथ आमने सामने जो जिस तरह से क्लासेस चलती हैं वो नहीं चल पाई हैं, तो उसकी वजह से उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है बच्चों का भी और शिक्षक भी उस तरह से वो पढ़ाई जारी नहीं रख पाए, तो काफ़ी उसमें नुकसान हुआ बच्चों का। तो ये जो अब ऑफलाइन हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो इसमें जो है बच्चे आमने सामने शिक्षकों के साथ जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे नेचुरली वो तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है और उसमें काफ़ी उनको फ़ायदा भी होगा। जब प्रधानमंत्री बात करते हैं तो लोग सुनते हैं, तो बच्चे आपको लगता है कि इससे इनको बहुत फ़ायदा होगा आगे क्या? हाँ, बच्चे जो है इससे प्रेरित होते हैं। बच्चे जो हैं उनकी बातों को सुन के जिस तरह से पूरे देश के बच्चे बातें कर रहे हैं उनके साथ जिस तरह से, और प्रधानमंत्री जिस तरह से उनकी बातों का जवाब देते हैं, तो उससे नेचुरली बच्चे बहुत प्रेरित होते हैं और बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, इस पर कोई शक नहीं।